हरिओम प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ढैया की। ढैया जो कर्क राशि वालों के लिए चल रही है। आपकी कर्क राशि है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। शनिदेव आपको क्या देने वाले हैं, क्या अच्छा देने वाले हैं और क्या बुरा देने वाले हैं, क्योंकि 2024 में पूरे वर्ष ढैया बनी रहेगी और ये ढैया 2025 में मार्च में पूरी होगी। तो शनिदेव आपको क्या देने वाले हैं 2024 में, क्योंकि 2023 तो गया परंतु 2024 बहुत महत्वपूर्ण है। ये जाती हुई ढैया आपको क्या देगी ये हम समझते हैं। तो प्रिय दर्शकों, शनिदेव इस समय आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि शनिदेव का ये कारक भाव माना जाता है। तो अपने कारक भाव में है, परंतु ढैया की वजह से कई तरह की समस्याएं आपको दे रहे हैं, तो कई तरह के लाभ भी दे रहे हैं, उन्हें समझने की जरूरत है। अष्टम भाव में बैठे शनिदेव करोड़पति भी बना सकते हैं और रोडपति भी बना सकते हैं। वो कैसे, ये आप समझेंगे इस वीडियो में। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आपको ये लाभ कैसे देने वाले हैं। शनिदेव अष्टम भाव के कारक हैं, तो ये आपके कहीं ना कहीं आयु में वृद्धि कराएंगे। जो लोग रिसर्च वर्क करते हैं उन लोगों को सफलता दिलाएंगे। जो लोग रिसर्च वर्क करते हैं उन लोगों को कहना चाहिए कि अब हम मानते हैं कि हम यदि मेहनत कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल तो रिजल्ट मिलेगा ही, और ये शनिदेव का भाव होता है। और वैसे भी जब कोई आप रिसर्च करते हैं उसमें समय जाता है, तो अब कहना चाहिए जो आपकी सफलता का पीक है वो शनिदेव देंगे। जो मुकाम हासिल आप करना चाहते हैं रिसर्च वर्क में, वो आप कर सकते हैं। जो लोग गड़ा हुआ धन प्राप्त करना चाहते हैं उन लोगों को भी शनिदेव देने वाले हैं। परंतु एक बात हमेशा ध्यान रखिए, यदि गड़ा हुआ धन है तो कहीं न कहीं बिना मेहनत का धन वो कहलाता है। और शनिदेव हैं न्याय के देवता, कर्म के देवता। तो इसके लिए राहु की स्थिति को देखना या अष्टमेश की स्थिति को देखना या अचानक धन प्राप्ति के योग आपकी जन्म कुंडली में है कि नहीं, इस बात को देखना ये बेहद जरूरी है। अष्टम भाव से कौन कौन से ग्रह का संबंध आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है ये भी समझना जरूरी है। साथ में शनिदेव यहाँ पर वो लोगों को सफलता दिलाएंगे जो लोग अस्थायी रूप से विदेश में निवास करना चाहते हैं, क्योंकि विदेश का भाव ये अस्थायी निवास का है। अब विदेश के अलग अलग भाव हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत लोग यात्रा करते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, चले आते हैं। बहुत लोग कुछ समय के लिए घूमने फिरने या कुछ काम हुआ तो जाते हैं, फिर चले आते हैं। परंतु यदि आप अस्थायी वास चाहते हैं, विदेश में अस्थायी रूप से निवास करना चाहते हैं, तो आपको शनिदेव सफलता दिलाएंगे। और भी बहुत सारे लाभ आपको शनिदेव देने वाले हैं। परंतु अब हम समझ लेते हैं कि आपको करोड़पति कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये जो भाव है ये गुप्त रहस्यों का है। रहस्यात्मक स्थितियों को यहाँ पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो शनिदेव यहाँ पर जो धन का रहस्य है छुपा है, और धन आने का जो मार्ग है रहस्यमयी है, उसे खोलने वाले हैं आपके लिए। यदि आप शनिदेव के इशारे को समझ गए, शनिदेव हमेशा क्या कहना चाहते हैं? शनिदेव हमेशा ये कहना चाहते हैं जब भी ढैया आए या साढ़े साती आए, उससे डरने की जरूरत नहीं है, उसे समझने की जरूरत है। ढैया क्या कहना चाहती है कि आप कर्म करो और सफलता प्राप्त करो। रहस्य का मतलब ही है कि पूरी तरह से अपने आप को समर्पण कर देना, तभी आप रहस्य समझ पाएंगे। यदि आप अपने आप को समर्पण कर दिए तो पक्की बात है कि ये शनिदेव की ढैया जाते जाते जरूर
कहीं न कहीं से जरूर आपको धन के मार्ग दे के जाएगी, लखपति करोड़पति बना सकती है, माला माल कर सकते हैं शनिदेव आपको, धन की समस्याओं को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। अब दुष्प्रभाव क्या होने वाले हैं ये भी समझ लेते हैं। तो शनिदेव यहाँ बैठ के कहीं न कहीं रोगों में वृद्धि करेंगे, आयु तो देंगे परंतु रोगों में वृद्धि करने वाले हैं। साथ में आपको गाड़ी वाहन चलाते समय भी सावधान रहना होगा, क्योंकि अनेक तरह की चोट चपेट की घटनाएं घट सकती हैं। इसके अलावा शनिदेव की दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र में है, करियर में है, तो आपको अपने करियर में कभी भी गलत रास्ते नहीं अपनाना है, सही रास्ते और मेहनत के साथ ही आगे बढ़ना है। और यदि आप चाहते हैं कि परिवर्तन किया जाए तो थोड़ा रुक जाइए, अभी परिवर्तन का समय नहीं है। अभी आप जो कर रहे हैं उसी को कितना बेहतर कर सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं, ये प्रयत्न करें, ना कि परिवर्तन की स्थिति के बारे में आप सोचें। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, शनिदेव की दृष्टि आपके परिवार के भाव में है। तो परिवार के भाव में है तो कहीं न कहीं घर परिवार में कलह का माहौल, बेवजह की बातों को लेके आपस में मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। आपकी वाणी लोगों को कड़वी लग सकती है। भले ही अब ये जो राशि है या लग्न है कर्क, ये बहुत गंभीर लग्न है और सभी का हित चाहने वाले लोग होते हैं, और कहीं न कहीं अपना नुकसान हो जाए तो ठीक है एक बार, पर दूसरे का हित होना चाहिए, दूसरे का काम बनना चाहिए। परोपकारी स्वभाव के होते हैं, फिर भी आप लोगों के हित के लिए भले कितना सोचें, पर लोग आपका फायदा उठाएंगे और अपना काम निकालेंगे, परंतु जब आपका काम पड़ेगा तब आपका साथ नहीं देंगे। ऐसा होता है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसलिए घर परिवार में कलह का माहौल ना बनने पाए, इस बात का प्रयत्न करना होगा, अपने वाणी में संयम रखना होगा। और पैतृक संपत्ति से संबंधित भी समस्याएं हो सकती हैं। और प्रिय दर्शकों, इसके अलावा शनिदेव की दृष्टि आपके पंचम भाव में भी है। तो शनिदेव, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं कहीं ना कहीं, तो आप अपने आप ही खुद गलत निर्णय लेंगे और गलत जगह इन्वेस्ट करके और पैसा आपका फंस जाएगा। साथ में संतान के साथ कुछ मतभेद की स्थिति बन सकती है। और यदि आप विद्यार्थी हैं या आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में कुछ न कुछ कमजोरी तो देखने को मिलेगी, कुछ न कुछ कमी, उतना बेहतर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जितनी आप मेहनत करते हैं, जितनी आप अपेक्षा करते हैं। तो इसलिए प्रिय दर्शकों, ये जो मोटी मोटी समस्याएं हैं मैंने बताई, तो ये समस्याएं क्या आपके साथ घट रही हैं या नहीं, जरूर बताइएगा कमेंट करके। और अब हम उपाय भी जान लेते, क्योंकि समस्या तो आपने सुन ली पर उपाय भी जरूरी है, तभी तो समस्या दूर होगी। उपाय के लिए सबसे बड़ी बात है हनुमान जी की ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करना। शनिदेव के प्रभाव से, दुष्प्रभाव से कहीं न कहीं जो बचाने वाला है वो है हनुमान जी। हनुमान चालीसा का ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करिए, शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शनिदेव को तेल चढ़ा सकते हैं, जो पत्थर वाली मूर्ति हैं उनको, और शनिदेव के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः या अन्य मंत्र जो भी बनते हो उनका भी जप आप कर सकते हैं। और शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाना और राम नाम का खूब जाप करना, क्योंकि राम नाम का जब आप जाप करते हैं तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो शनिदेव की यदि समस्याएं हैं, ये समस्याएं हैं या और भी इससे जुड़ी समस्याएं हो सकती, मैंने ज़्यादा विस्तार नहीं किया क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप हनुमान जी की शरण पकड़ लीजिए, फिर कोई टेंशन नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो कर्म है हमारा उसे हमें तो भोगना ही है, पर कहीं ना कहीं जब हनुमान जी की छत्र छाया हो जाती है तो ये संकट जल्दी से जल्दी निकल जाते हैं और उन्हें हम झेल सकते हैं, ऐसी प्रभु की कृपा हो जाती है।
तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये समस्याएं हैं कि नहीं। तो यदि ये समस्याएं हैं तो ये उपाय भी है, करिएगा। और कमेंट में जय बजरंगबली या तो जय सियाराम लिख सकते हैं तो और भी बढ़िया है, क्योंकि उससे हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाएंगे और राम जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। और जय शनिदेव भी लिख सकते हैं। और इस वीडियो को हर व्यक्ति तक शेयर करिएगा, जिससे ये उपाय करके लोगों का कल्याण हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।